नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप प्यारे स्टूडेंट्स। हाँ जी, नया नया जोश है, नई नई जवानी है और कामयाब होने की जरूरत है। कामयाब होने की ललक भी है मेरे भाई। आप सब लोगों की इच्छा है गवर्नमेंट जॉब में, किसी को जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, किसी को एसएससी का पेपर निकालना है। हर आदमी के अपने अपने कारण हैं, अपनी अपनी वजह हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये जो रिजल्ट, ये जो परिणाम आप अपने जीवन में चाहते हो, सफलता, हर आदमी एक ही पल के लिए मेहनत कर रहा है, हर छात्र। वो पल है सफलता। लेकिन सफलता का प्रोसेस है मेहनत, और आपको मेहनत से गुजरना पड़ेगा मेरे भाई। मेहनत और राइट डायरेक्शन, बढ़िया कंटेंट, राइट डायरेक्शन और बढ़िया कंटेंट देने की गारंटी हम आपको देते हैं, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। विश्वास रखिए मेरे प्यार भी, आज से हम फुल जोश में, पूरी एनर्जी से अपना जो है एक जर्नी शुरू करने वाले हैं, और इस जर्नी को अंत तक भी पहुंचाएंगे। और प्यारे दोस्त, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा, इतना धीरे धीरे प्यार से तसल्ली से पढ़ाऊंगा दोस्त, कि मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप 5वीं फेल हो। जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता मेरे प्यारे प्यारे भाई। और जब मैं सवाल कराऊंगा तो ऐसे कराऊंगा कि आप एक मैच्योर बालक हो, और वही चीज मुझे आपको सिखानी है। ठीक है, आप कोई भी पेपर दीजिए, चाहे एसएससी का, रेलवे का, सीडीएस का, कोई भी वॉटेवर एग्जाम, अगर आप ये सभी क्लासेस एक बार देख के अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, और जो लेटेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है मेरे भाई। मैं आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा दोस्त। कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय है नहीं, मुश्किल से हमारे पास 4 से 5 महीने हैं। इन 4 से 5 महीने में हमें जितनी जो है तैयारी करनी है वो करनी है। इसमें हमें रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट भी लगाने, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है जी। कोई बच्चा अगर अभी एसएससी 2026 के एग्जाम को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू करना चाहता है तो अभी से करे, क्योंकि अगर 1 2 3 महीने लेट हो गए तो फिर तैयारी 2026 की नहीं 2027 की होगी। ठीक है बच्चों, आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा ये सिलेक्शन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, मेनली 4 चीजें हैं आपके सिलेबस में। एक नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है, और है अगला स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वो मेंस में आता है मेरे प्यारे भाई। मेनली जो अभी हमें चीजें करनी है वो है नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ। नंबर सिस्टम के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, उसके बाद है आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद शर्ड इंडिसेस घातांक और करणी, उसके बाद है एलसीएम और एचसीएफ। ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है बैच में, इसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, ओके। यहां से आपकी मेरे प्यार भी लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक मैथ अंकगणित, और अर्थमेटिक मैथ है जो भारत के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके सारे अर्थमेटिक मैथ का सिलेबस है। सर प्लीज ऑफर दिलवा दो। ऑफर तो मिलता ही है बेटे, आप सरकार से भी ऑफर मांगिए ना। सर आपसे ज्यादा अच्छा गणित कोई नहीं पढ़ाता, आपके चक्कर में मैंने बस चलाना छोड़ दिया। पहले कंडक्टर या ड्राइवर थे क्या भाई? ये महिला मित्र वाली बात क्या कह रहा है? सर कुछ दिन के लिए महिला मित्र के बिना नहीं रह सकते हैं। सर कुछ दिन महिला मित्र को देखे बिना रह सकते, लेकिन आपको देखे बिना नहीं रह सकते। आहा, तड़प ही कुछ ऐसी है गणित पढ़ने की भाई। सारी तड़प तुम्हारी मिटा दूंगा, सारी गर्मी शांत कर दूंगा मेरे भाई। बस पढ़ने का जोश होना चाहिए। मैं बच्चे से कोई डिमांड नहीं करता कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत मैच्योर हो। मैं बस आपसे एक ही डिमांड करता हूं कि आप मेहनती बने। जितनी मेहनत के साथ हम इस बैच में आपको पढ़ाएं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा एफर्ट उसको समझने का आप भी डालें।
ये बाकी से अलग है मेरे भाई, क्योंकि हम आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, जो पढ़ाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे, केवल क्लास पढ़ना और उसके बाद आपको रिवीजन करना, बस इतना ही काम है, इसके अलावा कोई तैयारी का स्टेप नहीं बचेगा। ठीक है जी, आइए एक बार अपने सिलेबस को समझ लेते हैं। तो अर्थमेटिक में मेरे प्यारे दोस्तों हम पढ़ने वाले परसेंटेज, परसेंटेज के बाद होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा कि आप अंगूठा छाप हो, अनपढ़ मान के मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई। ये चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनसे पेपर में ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन पूरे अर्थमेटिक के बेसिक कोर चैप्टर हैं। आप परसेंटेज और रेशियो पे कमांड बनाए बिना ये आगे के चैप्टर समझ ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि भाई इस टाइप के लिए ट्रिक याद कर लो, इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, इसका शॉर्टकट याद कर लो, नहीं, ये सब मैं करवाता नहीं। मैं बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स के, बिना रटवाए हुए गणित सिखाता हूं, और उसके लिए परसेंटेज रेशियो बहुत अच्छे से आना जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा समय भी लूंगा और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा परसेंटेज और रेशियो को, और मैं खूब दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा। जितना मैं प्रैक्टिस कराता हूं पूरे भारत में कोई प्रैक्टिस नहीं कराता। ठीक है बच्चों, अगर हम पेपर में वेटेज की बात करें तो परसेंटेज का भी एक सवाल पेपर में आएगा और रेशियो प्रोपोर्शन का भी एक सवाल आएगा, लेकिन अपने मन में यह बिठा लीजिए कि हमें एक सवाल के लिए नहीं पढ़ना, हमें परसेंटेज रेशियो इसलिए पढ़ना है जिससे कि हमारा अर्थमेटिक का बेस तैयार हो जाए और आगे के चैप्टर्स को हम अच्छे समझ पाए। एक मकान बनाना है तुम्हें 10 मंजिल का, तो सीधा क्या लेंटर डालना शुरू कर दे, तो पहले 1 महीने तक उसका नींव डाली जाती है, उसका बेस डाला जाता है, उसमें मलबा मसाला डाला जाता है, तब जाके ऊपर की मंजिलें बनती है। ऐसी आगे का गणित आप तभी सीखोगे जब परसेंटेज और रेशियो को आप अच्छे समझोगे। इन चैप्टर की इंपॉर्टेंस पेपर में तो केवल एक एक सवाल की है, लेकिन इनकी गणित में औकात बहुत बड़ी है। ठीक है जी, तो ये मैं आपको समय लेके तसल्ली से पढ़ाऊंगा, कोई जो है हबड़ धबड़ ना मचा इन चैप्टर को पढ़ते समय। ठीक है जी, उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, लाभ हानि, डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि अगर सबसे ज्यादा सवाल अर्थमेटिक मैथ में अगर किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और बेईमान दुकानदार से ही आते हैं। इसके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद आएगा आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड, ये अर्थमेटिक के सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों से एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिला के आएगा। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है मैं इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के मिलाकर पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे भाई, एसआई और सीआई के। उसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट। हालांकि जब से टीसीएस को हटा के नई कंपनी आई है तब से इंस्टॉलमेंट आना बिल्कुल बंद हो गया है पेपर में। इसका आएगा पेपर में, या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, इसके बाद आता है आपका एवरेज यानी कि औसत। औसत चैप्टर का पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, एक। ठीक है जी, इसके बाद है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। मैं अगर कहूं अर्थमेटिक मैथ का सबसे लंबा और सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो यही है। यानी कि चैप्टर बड़ा बहुत है, लेकिन पेपर में जितनी बड़ी इसकी लेंथ है उतने सवाल आते नहीं है। देखो, समय, दूरी, चाल पढ़ना है, उसके बाद रेलगाड़ी के सवाल करने हैं, उसके बाद नाव धारा के सवाल करने, उसके बाद सर्कुलर रेस जो होती है, वृत्ताकार दौड़ है ना, लीनियर रेस जो होती है, यानी कि कंप्लीट आपको पढ़ना है इतना सारा, और इससे एक ही सवाल आएगा पेपर में, चाहे कहीं से भी आए। वो बोट एंड स्टीम का भी आ सकता है, ट्रेन का भी आ सकता है, रेस का भी आ सकता है। यानी कि एक सवाल के लिए हद से ज्यादा मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजिस, इसका भी एक प्रश्न आएगा प्यारे दोस्तों आपके पेपर में। उसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, इसका भी एक प्रश्न आएगा आपके पेपर में। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन हम करेंगे, इसका भी एक प्रश्न आएगा आपके पेपर में। यानी कि ये आपका अर्थमेटिक का कंप्लीट सिलेबस है और ये हर एक चैप्टर का वेटेज है। ठीक है।
ठीक है भाई। अगर हम प्रतिशत चैप्टर की बात करें तो मैंने क्या बोला कि भाई अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दो कि हम एक सवाल के लिए पढ़ने वाले हैं या इस चैप्टर का ये वेटेज है, ये है, वो है। हम परसेंटेज को एक बेस की तरह पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि परसेंटेज की कैलकुलेशन भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज की कैलकुलेशन की क्लासेस भी इसमें होंगी। तो जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो लगभग इसकी 15 क्लास से ज्यादा होंगी प्यारे दोस्तों इस चैप्टर में। इससे कम में आप परसेंटेज सीख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें परसेंटेज की कैलकुलेशन भी आपको सिखानी है और सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाने हैं। ठीक है बच्चों, शीट मैं पहले ही अपलोड करा दूंगा। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसकी शीट पहले ही अपलोड करवा देंगे। ठीक है बच्चों, ओके। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक है जी। चलो देखो, एक एक बात आपको तसल्ली से सुननी है। देखो, कमेंट पे नहीं, पढ़ने पे ध्यान देना है। पढ़ने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। आपको ना सीधा रिजल्ट पे छलांग मारनी है, ऐसे नहीं होता। पढ़ने का जो प्रोसेस है, जो मेहनत है, आप सीख रहे हो, मजा आ रहा है, उसका आनंद लो। जब आप पढ़ाई के प्रोसेस का आनंद लोगे, उसका मजा लोगे, तो ही रिजल्ट मिलेगा। आपका केवल एक ही मकसद है कि आज शुरू हुआ और आज ही हमारे दिमाग में फिट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी।